students, welcome back. Today we will discuss the question answers of chapter first, physical features of the Punjab and their influence on its history. First question है, name the words and the language from which the word Punjab has been derived. Write its meaning also. जैसे कि हमने पहले डिटेल में पढ़ा था कि पंजाब वर्ड कहाँ से लिया गया है और ये किन दो शब्दों से बना है. तो द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, पंच एंड आफ. पंच मीन्स देयर आर टू वर्ड्स आर ऑफ पर्शियन लैंग्वेज. द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स आर 5 rivers. पंच मीन्स 5 and आफ मीन्स rivers. These 5 rivers are the Satluj, Vyas, Ravi, Chenab and the Jhelum. Second question है, why is not appropriate to use the word Punjab after the partition of Punjab? अब पंजाब की पार्टीशन के बाद जो ये पंजाब वर्ड है, पंजाब जो शब्द है वो उसको सूटेबल क्यों नहीं है, मतलब कि सही उचित क्यों नहीं है. तो बिफोर पार्टीशन द वर्ड पंजाब वाज यूज्ड फॉर द लैंड ऑफ 5 rivers. पंजाब शब्द क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 5 नदियां थी. बट आफ्टर पार्टीशन इट्स 3 rivers आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान. अब क्या हुआ है, जो 3 नदियां हैं वो पाकिस्तान में चली गई हैं. नाउ ओनली 2 rivers ऑफ पंजाब आर पार्ट ऑफ द इंडिया. तो अभी जो हमारे पास पंजाब में है वो कौन सी है, 2 है, सतलुज और ब्यास. रावी, चेनाब एंड झेलम कहाँ है, पाकिस्तान. तो इसी के कारण, क्योंकि जब 5 नदियां थी तब तो हम पंजाब सूटेबल था, लेकिन अब कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो कह देते हैं कि ये उचित क्यों नहीं है पंजाब कहना. व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन पंजाब. अब जब पार्टीशन हुई तो पंजाब में इसका क्या इफेक्ट पड़ा. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. अब जो पंजाब है वो 2 भागों में बांटा गया, the western part of Punjab and the eastern part of Punjab. तो वेस्टर्न पार्ट किसको कहा जाता था, पाकिस्तान को, और ईस्टर्न पार्ट पंजाब. लेकिन चाहे हम ईस्टर्न पंजाब कहते हैं, लेकिन जो जनरली हम नाम लेते हैं वो सिर्फ पंजाब कहते हैं, क्योंकि ईस्टर्न जो वेस्टर्न पंजाब के नाम से नहीं जाना जाता. जो नाम दिया जाता है सिर्फ ओनली पंजाब में बोला जाता है. इन विच पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज पंजाब कॉल्ड सप्त सिंधु एंड वाई. केड़ा समा सी जो, मतलब कि कौन से समय में जो पंजाब है उसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था और क्यों जाना जाता था. द पंजाब वाज कॉल्ड सप्त सिंधु ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. ड्यूरिंग दैट पीरियड पंजाब वाज ए रीजन ऑफ 7 rivers. अब ये क्वेश्चन ये है कि जो सप्त सिंधु है वो पंजाब में, मतलब हमने ये उसमें लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो पंजाब शब्द है, मतलब इसको अलग अलग समय में इसके अलग अलग नाम दिए गए थे. तो वैदिक पीरियड में इसको सप्त सिंधु कहा जाता था. ये तो ठीक है कि वैदिक पीरियड में सप्त सिंधु कहा जाता था, लेकिन क्यों कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम इसमें 7 rivers बहती थी, 7 नदियां बहती थी. यही कारण था कि इसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था. Geographically, in how many parts has the Punjab been divided? Write names of that parts. The Punjab is divided into 3 geographically regions. They are, मतलब इसको भौगोलिक स्थिति से कितने भागों में बांटा गया है, 3. The Himalayas and the Northwest Mountain Range. Second, Sub Mountain Range, and third, the plains. The Himalayas and the Northwest Mountains, मतलब कि जो माउंटेन हिमालय की पहाड़ी होगी, ठीक है. सेकंड क्या हो गया, सब माउंटेन रीजन्स, उत्तर पहाड़ी क्षेत्र हो गए. तीसरा प्लेन्स, जिसको क्या कहते हैं, मैदानी भाग. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द 5 passes situated in the western range of the Himalayas. कौन कौन से रीजन है, खैबर, टोची, गोमल, कोराम एंड बोला. ये इसके क्या है, रीजंस है. इफ पंजाब है नो हिमालयस इन नॉर्थ, यदि नॉर्थ में हिमालय ना होता, व्हाट टाइप ऑफ एरिया वुड इट हैव बीन. तो वहां का जो इलाका है वो किस तरह का होता, वहां का एरिया कैसा होता. had there been no Himalayas in north of Punjab, यदि नॉर्थ मतलब हिमालय है जो पंजाब में ना होता, it would have been a cold and dry region, there would have been no farming. मतलब हमने हिमालय के एडवांटेजेस पढ़े थे ना, जिसमें क्या था कि जो हिमालय है उसके कारण
हिमालय ना होता तो एक तो मतलब बहुत ज्यादा ठंड होती, दूसरा ड्राई एरिया होता और उसमें किसी भी प्रकार की खेती करनी संभव नहीं थी, खेती भी नहीं की जा सकती। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्वाबा? द्वाबा का मीनिंग क्या है? द टेरिटरी बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज अ द्वाबास। देयर आर 5 द्वाबास इन पंजाब। दो नदियों के बीच की जो जगह है उसको द्वाबास कहा जाता है और द्वाबा क्या है? 5 द्वाबास पाई गई। What is the area between the river Satluj and the river Kaggar called? What are the inhabitants of the area called? The region between the river Satluj and Kaggar is known as Malwa. सतलुज ਤੇ ਕੱਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਲਵਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮਲਵਈ। How was the Doaba Bisp Jalandhar named? Write the names of any two famous cities of these areas. अब द्वाबा बिस्प जलंधर इज द रीजन बिटवीन द रिवर्स ब्यास एंड सतलुज। जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वाबा के जो नाम है वो कैसे रखे गए हैं, दो नदियों जो द्वाबा के बीच है उनके दो वर्ड लेके इसको द्वाबा का नाम दिया गया है। जैसे कि द्वाबा बिस्प जलंधर, इसमें कौन सी है? ब्यास एंड सतलुज। ब्यास का BE हो गया और सतलुज का SA हो गया, तो इसका क्या बन गया? बिस्प जलंधर। बाय ज्वाइनिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स, वही है ना फर्स्ट लेटर जो रिवर्स का है उसको ज्वाइन किया गया है, तब इसको ब्यास एंड सतलुज बना है। द वर्ड बिस्प इज फॉर्मड। जलंधर एंड होशियारपुर आर द 2 फेमस सिटीज ऑफ दिस रीजन। उन्होंने पूछा है कि कौन सी 2 सिटीज हैं जो इसके पास हैं, कौन कौन सी हैं? जलंधर और होशियारपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द द्वाबा बारी कॉल्ड माजा? व्हाट आर द रेजिडेंट ऑफ दिस आर एरिया कॉल्ड? मतलब जो इस एरिया में रहते हैं उनको किस नाम से बुलाया जाता है? The Bari Doaba is located in central Punjab. The word Majha means inner or the center, and that's why is the Majha। मतलब कि ये पंजाब के बिल्कुल मध्य में है, इसलिए इसको माझा कहा जाता है। और जहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं? मज्जा के नाम से जाना जाता है। ये थे हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1-1 नंबर के, जो हमने वैसे पहले भी जितना भी हमने 2 वीडियोस में जो भी मतलब लेक्चर्स हमने 2 किए थे कंप्लीट, उसमें सारा इसी को मतलब एक्सपेंड किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 70 and 75 वर्ड्स। राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस, कि जो हिमालय है उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या लाभ हैं। द रिवर ऑफ हिमालयस फ्लो ड्यूरिंग द होल ईयर्स। जो हिमालय है वहाँ की जो नदियां हैं वो सारा साल बहती हैं। दे मेक द लैंड ऑफ द पंजाब फर्टाइल। इसी के कारण जो हमारा पंजाब है वो उपजाऊ है, उनकी मिट्टी उपजाऊ बनी गई है। सेकेंड है, देयर आर डेंस फॉरेस्ट इन द हिमालयस माउंटेन। दीज फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी हर्ब्स एंड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वुड। तो जहां पर जो एरिया है मतलब जंगल है वो घना जंगल पाया जाता है, जिसके कारण हमें यहाँ से काफी तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं और इसके अलावा लकड़ी भी प्रदान होती है। द हाई स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ द हिमालयस प्रोटेक्ट। इसकी जो ऊंची चोटियां हैं वो सारा साल बर्फ से ढकी रहती हैं। इंडिया फ्रॉम द अटैक्स ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। तो ये जो बाहर से फॉरेनर जहाँ जो मतलब हमला करते हैं, ठीक है, उनसे भी हमारी रक्षा करती है। द हिमालयस माउंटेन चेक द मानसून विंड्स एंड हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन्स। तो ये क्या करते हैं? मानसून चेक करते हैं और जो हमारी बारिश है वो भी इन्हीं के कारण होती है। तो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, मतलब हमारी जो बारिश स्टार्ट होती है तो इसकी सहायता से ही हो जाती है। तो ये थे राइट एंड 4 एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस। नेक्स्ट है हमारा राइट ब्रीफली अबाउट एनी 3 द्वाबास। अब हमने वैसे हमारे 5 द्वाबास है, लेकिन यदि आपके पास कोई ये क्वेश्चन आता है 3 द्वाबास में 3 नंबर का, तो वो आपको सिर्फ 3 द्वाबास के बारे में पूछेंगे। द सिंध सागर द्वाबा, सेकेंड है द चज द्वाबा एंड द रचना द्वाबा। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो द्वाबास के नाम है वो हमने कैसे करने हैं? द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम्स ऑफ द रिवर्स। रिवर्स के जो फर्स्ट लेटर है उसके नाम से ही जो द्वाबास के नाम रखे गए हैं उसको आपको याद करना इजी होगा। जैसे कि द सिंध सागर द्वाबा, दिस द्वाबा इज द रीजन बिटवीन द रिवर्स इंडस एंड झेलम। इट इज नॉट फर्टाइल रीजन ऑफ वुड फार्मिंग। ये जो द्वाबास है वो किसके बीच, कौन सी नदियां हैं उसमें? इंडस एंड झेलम। और ये फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है और यहाँ पे खेती बाड़ी करनी मुश्किल है। द चज द्वाबा, दिस द्वाबा इज द रीजन बिटवीन द रिवर्स चेनाब एंड झेलम।
जो ये दुआबा है वो चेनाब एंड झेलम के बीच है। द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस दुआबा आर गुजरात, बेहरा एंड सैयद। नेक्स्ट है द रचना दुआबा। इट इज द रीजन बिटवीन द रिवर्स ऑफ रावी एंड चेनाब। देखो हम देख रहे हैं ना रचना दुआबा, RACH, RA से क्या आ गया रावी, CH से क्या आ गया चेनाब। तो इसको आपको मतलब कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि 5 रिवर्स हैं वो आपने याद रख लेनी है। उसके बाद जैसे ही दुआबा का नाम होगा तो आपको मतलब मिल जाएगा क्लू कि हाँ रचना से, R से रावी और चेनाब दुआबा से। इट इज द रीजन बिटवीन द रिवर्स रावी एंड चेनाब विच इज अ वेरी फर्टाइल रीजन। जो यहाँ का क्षेत्र है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। एंड गुजरावाला, शेखपुरा आर द इम्पोर्टेंट टाउन ऑफ दिस दुआबा। जो गुजरावाला और शेखपुरा नाम के 2 टाउन हैं जो वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हाउ डिड द रिवर्स ऑफ पंजाब इफेक्ट द कोर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री। अब ये पूछा गया है कि जो हमारी रिवर्स है उसका पंजाब पे क्या इफेक्ट पड़ा है। द रिवर्स ऑफ पंजाब always stop the march of the invaders of India। सबसे पहले तो इसका क्या है कि जो बाहर के हमलावर है उससे हमारी जो रिवर्स है वो क्या करती हैं, रक्षा करती है। When the rivers were in flood in rainy season, they expanded in the vast area and it become impossible to cross them। अब जब रिवर्स में बाढ़ आ जाती है तो जो बाहर के इन्वेडर्स है उनका उधर से आना इम्पॉसिबल हो जाता है, वहां से आना उनका पॉसिबल ही नहीं रहता। Undoubtedly, it was the reason that Alexander was held back for many days on the banks of river Jhelum before crossing it, because it was in flood। जब अलेक्जेंडर यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रहा था तो उसने काफी दिन वेट की। वो क्यों नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि उस टाइम रिवर्स में फ्लड आ गए थे। These rivers proved unsurmountable hurdles for many invaders। The rivers of Punjab had also been used as the natural boundaries for administration purpose। अब जो रिवर्स है वो सीमाएं निर्धारित करने के लिए भी हमारी हेल्प करती है। सीमाएं जैसे कि पहले क्या होता था कि जितने भी हम मतलब वहां पे राज करते थे, फॉर एग्जाम्पल महाराणा रणजीत सिंह के समय मतलब एक सतलुज को लिया गया था कि सतलुज के पार का इलाका महाराणा रणजीत सिंह के पास होगा और दूसरी साइड का जो इलाका होगा वो अंग्रेजों के पास होगा। मतलब कि ऐसे सीमा निर्धारित की जाती थी कि कौन किस सीमा तक राज करेगा। तो ये भी एक इसका रिवर का हमारा एक बेनिफिट रहा है। द मुगल रूलर्स डिवाइडेड द एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंटिल लाइक सरकार्स, प्रागास, द रिवर्स आर द बाउंड्रीज। उसी तरह से मतलब मुगल के समय में भी एक बाउंड्रीज बनाई जाती थी रिवर को लेके कि मतलब यहाँ तक इनका राज होगा। द रिवर्स ऑफ पंजाब हैड मेड इट्स लैंड फर्टाइल एंड ब्राउट इट्स पीपल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अब जो रिवर्स है इसी के कारण क्या है, हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ है। उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ पर खेती बाड़ी अच्छी होती है और खेती बाड़ी अच्छी होने के कारण ही यहाँ पे जो हमारी मतलब इकोनॉमिकली कंडीशन है वो अच्छी है। तो ये है रिवर्स के इफेक्ट्स, रिवर ने हमारे पंजाब पर क्या इफेक्ट डाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चंस, हाउ डिड द हिमालयस माउंटेन्स इन्फ्लुएंस ऑन इट्स हिस्ट्री ऑफ पंजाब। मतलब अब क्या है कि हिमालय माउंटेन्स ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब पे क्या मतलब इफेक्ट किया है। पंजाब द गेटवे ऑफ इंडिया। The Punjab remained the gateway of India for centuries since ancient times due to the northwestern mountains ranges of the Himalayas। The foreign invaders crossed the passes of these ranges to invade India। सबसे पहले तो ये कि गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितने भी हमलावर आए थे वो पंजाब से ही आए थे, तो ये इसलिए इसको गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरा, द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। The security of northwest frontier of India had always remained a major problem for the ruler of India। Those rulers who failed to ensure the security of northwest frontier suffered heavy loss। Next are protections against foreign invasions। It was impossible to cross the high ranges of the Himalayas from north। अब वही है ना कि जो हमारा हिमालय है वो क्या कर रहा है, हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी जो चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और वो इतना ऊंचा है कि वहां से इन्वेडर्स का आना पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हमारे लिए हेल्प करता है। इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी होती है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो
बहुत उपजाऊ है। द रिवर्स originating in the Himalayas, plains with fertile soil from year to year. The plains of Punjab are counted among the most fertile lands of the world. इसलिए जो हमारे रिवर्स है, रिवर्स के कारण जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और इसी के कारण जहाँ की इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी है। एक हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मतलब गिव हमने क्या बताना है कि जो पंजाब की अलग अलग समय में मतलब जो सीमाएं थी वो कहां से कहां तक रही। According to the Rigved, the boundaries of Punjab include the region covered by the rivers Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, Satluj and Saraswati। अब जब ऋग्वेद का समय था तो जो हमारी बाउंड्रीज थी वो कितनी मतलब रिवर्स तक सीमित थी। उन्होंने क्या क्या कवर किया हुआ था, सारी रिवर्स। कौन कौन सी, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड सरस्वती। सेकेंड है ड्यूरिंग द मौर्य एंड कुषाण पीरियड। अब मौर्य एंड कुषाण के पीरियड में जो हमारी सीमा थी वो कहाँ तक थी, हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक थी, वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी अप टू हिंदुकुश माउंटेन रेंज ऑफ तक्षशिला। During the Sultanate period of 1206 and 1526, the boundaries of Punjab extend from Lahore to Peshawar। अब सुल्तानत पीरियड के समय में जो हमारी पंजाब की बाउंड्री थी वो अब एक्सटेंड होकर लाहौर से पेशावर तक चली गई थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महाराणा रणजीत सिंह, द बाउंड्रीज ऑफ पंजाब एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर सतलुज टू पेशावर। अब महाराणा रणजीत सिंह के समय जो बाउंड्रीज थी वो कहाँ तक एक्सटेंड हो गई थी, रिवर सतलुज टू पेशावर। अब देख रहे हैं ना कि जितनी भी बाउंड्रीज है वो किससे मतलब रिलेटेड है, रिवर से, क्योंकि रिवर से ही हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसकी जो बाउंड्री है इस रिवर से इस रिवर तक थी। द ब्रिटिश नेम द टेरिटरी ऑफ लाहौर किंगडम ऑफ महाराजा दलीप सिंह एज द पंजाब आफ्टर annexing it through the British Indian Empire, and after the partition of India a major part of the Punjab was transferred to Pakistan। अब जब पार्टीशन हो गई पंजाब और पाकिस्तान में तो जो हमारा काफी पार्ट था वो पाकिस्तान में चला गया। ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें हमने क्या किया है पंजाब के बारे में, जहाँ हिमालय के जो मतलब एडवांटेजेस हैं, जो दोआबास के बारे में और रिवर्स के बारे में, इसके बाद इसकी बाउंड्रीज क्या थी और हिमालय में हमारी जो हिस्ट्री है पंजाब की उस पर क्या प्रभाव डाला है। तो इसी से रिलेटेड हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। डिस्क्राइब द माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयज एंड द नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा आपने ज्यादा एक्सप्लेन कर देते हैं। डिस्क्राइब द प्लेन्स ऑफ पंजाब, बस इसके दो ही क्वेश्चन बनते हैं आपके जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा आपको एक्स्ट्रा से क्वेश्चन आएंगे और फिलअप्स and MCQ। Thanks beta, have a nice day।